क्या आपको कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ऐसे लगा कि आप एक कंप्लीट फेलियर हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपसे कम उम्र वाले बच्चे आपसे ज़्यादा अचीव कर चुके हैं? उनके पास पैसा है, उनके पास सक्सेस है, उनके पास पावर है, ड्रीम घर है और ड्रीम गाड़ी है, और वो उन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो महीने में इतने पैसे कमा लेते हैं जितने आप पूरे साल में कमाते हैं। आप शुरू में उनको एडमायर करते हो, उनसे इंस्पायर होते हो और उनका कंटेंट डेली देखते हो, और उनकी मेहनत देख के आप भी मेहनत करना शुरू कर देते हो। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आपको उस रेट से सक्सेस और ग्रोथ नहीं मिलती जैसे उनको मिल रही होती है, और उसके बाद फिर वही कंपैरिजन वाली फीलिंग, फिर वही जेलसी वाली फीलिंग, और फिर से आप एक फेलियर की तरह फील करते हैं। और जब हम ये फेलियर वाली फीलिंग को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें सक्सेस भी फेलियर की तरह ही लगती है। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि हमें सोशल मीडिया से फेलियर वाली फीलिंग क्यों आती है, और अवेयरनेस से हम इसको टैकल भी कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क भी दूंगा जिसको आप यूज़ करके आप खुद की सक्सेस का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। और हो सकता है ये मेरे चैनल का बेस्ट वीडियो रहेगा, तो इसको एंड तक जरूर देखना। Media and what it means for kids' mental health. Interlink between depression and heavy social media use. Hi, my name is Hardik. I'm a doctor and a content creator, and this channel is all about life hacking and leveling up your life. And let's start with the first point. The reason why we feel like failure is pressure to be successful. बचपन से ही सोसाइटी हमारे ऊपर सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, और 15 साल की उम्र में ही हमें फिगर आउट करना है कि लॉन्ग टर्म हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, या फिर किस फील्ड में जाना है। और कुछ केसेस में ये चीज़ें जब नहीं मिलती तो हमें फेलियर की तरह फील होता है, और कुछ केसेस में ये चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद भी फेलियर की तरह फील होता है। और अगर मैं रियलिस्टिकली देखूँ, ये काफ़ी नॉर्मल है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, और सब लोग इस फेज के थ्रू गुजरते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है। हमारे पेरेंट्स भी इस फेज के थ्रू गुजरते हैं, उनको नहीं पता होता और वो खुद फिगर आउट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग इस फेज में काफ़ी साल गुजार देते हैं, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। और दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, या फिर आप फिगर आउट कर रहे हैं, तो एंड में मैं आपको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जिसको यूज़ करके आप ब्रॉडली फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में जाना चाहिए। लेकिन जब हम किसी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी हो गए, सौरभ जोशी व्लॉग्स हो गए, ट्रैवलिंग देसी, टेक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी, हो सकता है इनकी सक्सेस को देख के हमें फेलियर वाली फीलिंग आती हो। लेकिन दोस्तों, ये जो फेलियर वाली फीलिंग आ रही है, ये सिर्फ 2 कारण की वजह से आ रही है। पहला है आइसबर्ग इल्यूजन और दूसरा है हैलो इफेक्ट, और इनकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आइसबर्ग इल्यूजन से फर्स्ट। जब हम किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सक्सेस को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ आइसबर्ग का पानी के ऊपर वाला पार्ट ही देख पाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इनके पास कितने फॉलोअर्स हैं, कितना पैसा है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है और इनकी सक्सेस कैसी है। लेकिन हम आइसबर्ग का पानी के नीचे वाला पार्ट हम कभी नहीं देख पाते, जिसमें हमें पता लगता है कि इनकी क्या मिस्टेक्स रही होंगी, क्या फेलियर्स रहे होंगे, कितना डेडिकेटेड इन्होंने काम किया होगा, कैसे धीरे धीरे इन्होंने अपनी टीम बिल्ड करी होगी, तब जाके वो आइसबर्ग के ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचे होंगे। और हम सिर्फ ऊपर वाली सक्सेस को देख के हम खुद को जज कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड। उसका नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छा था। उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करी, और उसने US से जाके पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से उसे उसकी सक्सेस एक फेलियर की तरह नजर आई। और दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको भी कभी सोशल मीडिया के वजह से ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट ये कहता है कि जब हम किसी को सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव क्वालिटी दिखाते हुए देखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो उस पर्सन को काफ़ी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है। जैसे कि किसी ने खुद को सोशल मीडिया पे अमीर दिखाया, तो हम ये खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि वो सक्सेसफुल भी होगा, उसके पास पैसा भी बहुत है, उसके पास प्यार भी सही है, और उसके पास स्ट्रगल्स नहीं है कोई, और हमारे से वो ज़्यादा टैलेंटेड और डिसिप्लिन्ड आदमी है।
लेकिन रियलिटी में हम उनकी लाइफ का एक छोटा सा सेगमेंट देख रहे हैं और हम उनकी पूरी लाइफ नहीं देख पा रहे। तो हैलो इफेक्ट हमारे ब्रेन को ट्रिक करता है कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेटर हैं, हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और हम उनके मिस्टेक्स और फेलियर को नोटिस नहीं कर पाते। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने खुद ने हैलो इफेक्ट एक्सपीरियंस करा है कि नहीं। और अब चलते हैं एक और कारण जो हमें फेलियर की तरह फील करवाता है, जो कि है लाइफ इज अनफेयर। इसको 3 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वॉरेन बफे, द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, CEO एंड चेयरमैन ऑफ बर्कशायर हैथवे, इन्होंने कहा, आई एम जस्ट लकी टू हैव बीन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। Another place, another time, I wouldn't have been as successful. Society enabled me to make money and my money should go to society. दूसरा example, Evan Spiegel, the billionaire co-founder and CEO of Snapchat Group. He said, I'm young, white, educated male. I got really lucky and life isn't fair. तीसरा example, Bill Gates, born into the right family at the right time. Bill Gates was born in 1955 into an upper middle class family in Seattle. His father was a prominent lawyer and his mother was on the board of major bank. In 1968, when he was 13, his private high school bought one of the very first computer terminals in the country, something almost no one else had access to. He got unlimited free computer time at a time when most people had never ever seen a computer. His mother's connection helped Microsoft land his first big contract with IBM in 1980. तो दोस्तों, कई बार बात हमारी सिर्फ खुद की हैबिट्स की नहीं होती, कई बार सक्सेसफुल बनने में एनवायरनमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अब एक सवाल आता है कि आप और मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। अभी तक तो हमने दूसरों के ही आइसबर्ग देखे, दूसरों की ही सक्सेस और पैसा देखा। आप और मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं? तो मैं आपको एग्जैक्टली ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, बट मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता सकता हूँ जिसको करके आप ब्रॉडली ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और हो सकता है उस डायरेक्शन को एक्सप्लोर करते करते आपको सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1 ऑफ 3 स्टेप फ्रेमवर्क, विच इज़ फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। और इस चीज़ को हम समझते हैं एक रिलीजियस कहावत से, इफ़ यू ब्रिंग फोर्थ what's within you, what you bring forth will save you. And if you do not bring forth what's within you, what you do not bring forth will destroy you. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पहचाननी पड़ेगी कि आप किस तरह के पर्सन हैं। क्या आप एनालिटिकल पर्सन हैं, क्या आप ओवर थिंकर हैं, क्या आप इमोशनल किस्म के हैं, या फिर क्या आप आर्टिस्टिक हैं। और अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान ली हैं तो आप स्टेप नंबर 2 पे जा सकते हैं, जो कि है फाइंडिंग दोज कंपनीज, सिचुएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो आपकी स्ट्रेंथ्स को जेन्युइनली वैल्यू करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, तो आप मेडिकल फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। और अगर आपको टाइम प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, तो आप फ्रीलांसिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्रैच से थिंग्स को बिल्डअप करने की आदत है, तो आप स्टार्टअप और क्रिएटिव इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली और आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली जो उस चीज़ को वैल्यू करती है, तो आप स्टेप नंबर 3 पे जा सकते हैं, जो कि है रनिंग योर टाइनी एक्सपेरिमेंट। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फटाफट डॉक्टर बन जाओ, फटाफट इंजीनियर बन जाओ, लेकिन इस अप्रोच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें खुद के इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन रिसर्च में आजकल ये कहा जा रहा है कि जो लोग पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और उन सब चीज़ों को ट्राई करने के बाद वो चीज़ जो उनको जेन्युइनली एक्साइट और वो जेन्युइनली एंजॉय करते हैं, अगर वो चीज़ वो लॉन्ग टर्म करे तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल भी रहते हैं और हैप्पी भी रहते हैं। तो जो हमें सिखाया जाता है उसमें इस चीज़ की कमी है, एक्सपेरिमेंटेशन की कमी है। तो अगर आपको एक बार अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई और एक ऐसी सिचुएशन पता चल गई जिसमें वो आपकी स्ट्रेंथ मैच होती है, तो उसके बाद आपको अपने एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग का साइकिल बार बार रिपीट करना है, जब तक आपको वो एक चीज़ ना मिल जाए जो आपको जेन्युइनली एक्साइट करे और जिस चीज़ में आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप और लाइफ रिलेटेड टिप्स जानना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं। Don't forget to subscribe this channel if you like this video.
This channel is all about life hacking and leveling up your life. Thanks for watching this video. I'll see you in the next one.